सवाल आया है, मेरी वालदा का जिगर और मैदा टेस्ट करवाया, जिगर और मैदा काम नहीं करता, एचबी बहुत कम है, इसका कोई इलाज बताएं, कमज़ोरी भी रहती है। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ज़िंदगी में कभी भी इलाज की तरफ जाने से पहले उस चीज़ की तरफ जाओ जो आपको बीमार करती है। इस्लाम वो खूबसूरत दीन है, वो खूबसूरत तरीका है मेरे मोहतरम भाइयों, जो हमें बीमार होने नहीं देगा, जो हमें बीमार। सबसे पहले जो चीज आपके मैदे और जिगर को खराब करती है उससे बचो। वो कौन सी चीज है? हर वो चीज आपके मैदे और जिगर को खराब करेगी मेरे मोहतरम भाइयों जिसको अल्लाह ने पैदा नहीं किया, जिसको अल्लाह ने पैदा। अच्छा, वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने पैदा नहीं किया? मेरे मोहतरम भाइयों, हमारे पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से पैदा किया है और हमने वापस कहाँ जाना है और कल क़यामत वाले दिन कहाँ से उठाए जाना है? मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज़ मिट्टी से निकलती है, एक बात समझ लो, जब अल्लाह ने हमें पैदा किया ना, तो हमारे ब्रेन को अल्लाह ताला ने हर वो मालूमात दे दी थी। हमारे जिगर और मैदे को अल्लाह ने बता दिया था कि तुमने किसको हजम करना और किसको हजम। इसको ना साइंटिफिकली समझ लो। साइंस कहती है जब भी कोई चीज सामने आती है ना, आंखें उसको देखती हैं, वो उसका इमेज लेके ब्रेन को देती हैं और ब्रेन उस इमेज के अकॉर्डिंग केमिकल बनाता है। जब हमारी आंखों के सामने फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, ड्राई फ्रूट आते हैं, अजनास आते हैं, तो वो तस्वीर आंखों ने ली, ब्रेन को दी और ब्रेन ने उसी के मुताबिक केमिकल बना दिया। जरा सोचो, जब आपकी आंखों को पिज्जा नजर आएगा, जब आपकी आंखों को ये स्टिंग नजर आएगी, स्प्राइट नजर आएगी, कोक नजर आएगी और वो ब्रेन को देंगे, तो क्या अल्लाह ने ब्रेन को कोक की कोई पिक्चर दी है? स्प्राइट की कोई पिक्चर दी है? कोई पिज्जे की कोई पिक्चर दी है? उसके लिए वो क्या पैदा करेगा? ब्रेन सिर्फ वो पैदा करेगा जिसका रब ने उसको हुक्म दिया है। इन चीजों का हुक्म रब ने दिया ही तो ये हजम कैसे होंगी? मेरे मोहतरम भाइयों, जब आलू वाली रोटी आती है ना, बेसन वाली रोटी आती है, कीमे वाला नान आता है, तो ब्रेन को पता है ये कीमा है, उसको पता है ये आलू है, उसको पता है ये बेसन है, और इसको हजम करने के लिए क्या सिक्रीशन देनी है ये भी ब्रेन को पता है। लेकिन जब पिज्जा आएगा तो क्या ब्रेन को पता है? मेरे मोहतरम भाइयों, जब सेब का जूस आता है ना, या सेब आता है, तो ब्रेन को पता है ये क्या है। लेकिन जब स्प्राइट आएगी तो क्या ब्रेन को पता है कि इसके अंदर कौन से केमिकल हैं, इसको कैसे डाइजेस्ट करना है? तो मेरे मोहतरम भाइयों, आपका मैदा और जिगर खराब किस वजह से हुआ? जब वो चीजें खाई जो फितरत का हिस्सा, तो सबसे पहले किसको छोड़ना है? जितनी गैर फितरी चीजें हैं वो हमारे बदन की जरूरत। यकीन जानो, आज पूरे का पूरा यूरोप यही कह रहा है कि हमें वो चीजें खानी है जो जमीन पैदा करती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर जिगर को और मैदे को ठीक करना चाहते हो, सिर्फ जिगर और मैदा नहीं, आपका पूरा बदन। अपना खाना मिट्टी के बर्तन में पकाओ, अपना खाना मिट्टी के बर्तन में पकाओ। पकाने के लिए कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल इस्तेमाल करो, चीनी बंद करके गुड़ इस्तेमाल करो, पत्थर वाला नमक खुद घर में लाके कूट के पीस के इस्तेमाल करो, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो चक्कियां, चाइना की चक्की, लोहे की चक्की, स्टील की चक्की, ब्लेड की चक्की, पतलियों वाली चक्की, इसमें जब गंदम डाली जाती है, मोटर को चलाया जाता है। और आटा तो इसलिए खाना था कि उसका चोकर, उसकी सूजी, उसका मैदा, उसका फाइबर हमारे जिस्म को नफा दे। लेकिन जब उसको आपने मोटर में डाल के मोटर का बटन दबाया, तो वो चोकर कहां जाएगा? उसका फाइबर कहां जाएगा? उसका मैदा कहां जाएगा? मेरे मोहतरम भाइयों, वो चक्की से आटा नहीं निकल रहा, जला हुआ भूस निकल रहा है। और आप क्या खा रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी आटा कभी छान के नहीं खाया, बगैर छना हुआ आटा खाया। तो बगैर छना हुआ आटा कहां से आएगा? पत्थर की चक्की से। दीन, अल्लाह की कसम, ये चक्की के साथ दीन जुड़ा हुआ है।
हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ पे चक्की चला चला के क्या बने थे, और वो चक्की हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दी किसने थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया? वमा यंतिकु अनिल हवा इनिल्ला वही यूहा। अल्लाह का नबी कोई काम नहीं करता जब तक अल्लाह वही ना करे। मेरे मोहतरम भाइयों, चक्की का आटा पिसा हुआ खाओ और चीनी बंद करके गुड़ लो, और पानी मट्टी के घड़े में, जमीन से निकला हुआ पानी मट्टी के घड़े में 8 से 10 घंटे रख के ये पानी पियो। जब ये चीजें लोगे, बताओ कभी जिगर खराब होगा? कभी मैदा खराब होगा? और जिसका जिगर और मैदा खराब हो गया है, मेरे मोहतरम भाइयों, एक पूरा लेक्चर है, 36 मिनट का वो पूरा लेक्चर है, जिगर खराब क्यों होता है। उसमें मेरे मोहतरम भाइयों 10 काम बताए हैं कि जिस भाई ने सवाल पूछा है वो वहां जाके यूट्यूब में उसको देख ले, इंशाल्लाह उसको उसका पूरा जवाब मिल जाएगा।